परिवार में विवाद है या अन्य कोई विवाद है तो वो घबरा जाएगा। तो ये पिटीशन लगाना बेहद जरूरी है। तो कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्या है, ये सारी बात जो है आज आपको बताने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि क्या होता है इंजंक्शन पिटीशन और जमीन विवाद में, संपत्ति विवाद में इंजंक्शन पिटीशन कब लगाया जाता है, तो यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझना बेहद जरूरी है। अगर आप वो समझ लीजिएगा तो आप इसको समझ जाइएगा। तो पहले उस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान लेते हैं कि परिवार में जमीन संपत्ति जो है वो एक तरह से साथ में है। साथ में मतलब क्या, बंटवारा जो है नहीं हुआ, ये जो भी कंडीशन है। अब इसमें जो साथ में है इसमें तीन भाई का हिस्सा, इसमें तीन भाई का हिस्सा है। एक भाई नहीं, साथ में जो है उसमें तीन भाई का हिस्सा है। अब जो है इसमें अगर कोई भी गलत तरीके से एक भाई बिना अपना बंटवारा किए संपत्ति बेच देगा, किसी से बात कर लेगा कि हाँ पैसा भी ले लेगा और चले जाएगा जमीन को रजिस्ट्री करने के लिए। जमीन को रजिस्ट्री करने चले जाएगा ना, तो आप वहां पे अगर वहां पे जाइएगा आपको लगेगा कि आप थाना चले जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप रजिस्ट्री को नहीं रोक पाइएगा। आप कोई अधिकारी के पास भी चले जाएंगे ना तो आपका रजिस्ट्री नहीं रुकेगा। तो आप रजिस्ट्रार के पास आवेदन भी दे देंगे तो ठीक है, आपके आवेदन को जरूर लेंगे रजिस्ट्रार साहब, लेकिन आपका जो जमीन जो आपके भाई बेच रहे हैं उसका रजिस्ट्री पे रुकावट नहीं होगा। इसलिए वो जो बेच रहे हैं उसमें उनके भी जो पिता है उनका नाम है। सिर्फ आपका कहना क्या है कि जो संपत्ति है उसका बंटवारा नहीं हुआ और फिर जो है वो बेचा जा रहा है। जब ऐसा विवाद होगा तो आपको क्या करना है, वो स्टेप, आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए उसको समझते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप जब जाएंगे रजिस्ट्रार के पास तो आपको पता चल ही गया कि वो सारा कुछ आपका लेगा सुनेगा, लेकिन रजिस्ट्री का चालान भरा गया है, रजिस्ट्री नहीं रुकेगा, रजिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दो कंडीशन हो सकता है। अगर आप रजिस्ट्री हो गया तो भी उसको यहाँ पे लागू करवा सकते हैं, और अगर रजिस्ट्री नहीं हुआ तो भी आपका ये पिटीशन अगर रहेगा तो काम करेगा। कैसे, देखिए, आप सबसे पहले आपका जो ये देख रहे हैं ना, ये पूरी संपत्ति साझी संपत्ति है, साथ में संपत्ति है। इसका आप सिविल कोर्ट में जो है पार्टीशन फाइल करेंगे कि हमको अपना जो शेयर है वो अभी नहीं मिला है और उसके बावजूद मेरे भाई लोग उस संपत्ति को बेच रहे हैं। तो आप जो है पार्टीशन फाइल करेंगे। पार्टीशन फाइल करने के साथ साथ आपको ये इंजंक्शन पिटीशन भी फाइल कर देना है साथ में। और अगर ये पिटीशन जो है साथ में फाइल करने के बाद जो आपका केस का दस्तावेज है और ये जो आपका पिटीशन है उसका, इस पिटीशन में आप समझ लीजिए ये एक टाइप का है ना, वो स्टे ऑर्डर है। मतलब उस पे स्टे लग गया। आपका जो संपत्ति वो बिक्री कर रहा था ना, उस पे स्टे लग गया। अब अगर करेगा फिर भी तो कर ले, लेकिन उस पे स्टे लगा हुआ। आप अगर कर रहे हैं तो आप इलीगल कर रहे हैं, मतलब आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उसके आपके खिलाफ और जो है याचिका दायर है, तो उसके आपके खिलाफ और जो है याचिका दायर किया जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए अगर मान लेते हैं कोई गुप्त रूप से करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो कर भी लिया, गुप्त तरीके से कर भी लिया, उस पे अलग याचिका दायर हो सकता है और उसके अलावा इसका कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका पीएस के पास जो है, पीएस के साथ साथ जो पार्टीशन आपने फाइल किया है, तो अगर ये पिटीशन भी साथ में, आपका इंजंक्शन पिटीशन भी अगर साथ में है, तो उस केस में जब दोनों का कॉपी के साथ आप आवेदन लगाएंगे और रजिस्ट्री होने से पहले आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, तो वो रजिस्ट्री जो होगा ना आपका, वो होगा ही नहीं। मतलब रजिस्ट्री रजिस्ट्रार द्वारा किया ही नहीं जाएगा वहां पे।
ये बात आप समझ लीजिए। हो गया। दूसरा कि अगर हो भी जाता है तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप ऐसा फाइल कीजिएगा। और इस पेटिशन, इस स्टे ऑर्डर का मतलब ही होता है कि जब तक पार्टीशन का फैसला नहीं होगा ना, कोई संपत्ति बेचेगा नहीं। पार्टीशन का इसलिए कि मान लेते हैं कि पार्टीशन का केस है और ये पेटिशन लग गया साथ में, तो अभी अब ये पेटिशन का मतलब है कि आपका जो भी है उस पे स्टे लग गया है, अब कोई बेच नहीं सकता है। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा तो हम सही भी रहेंगे, कोई आके हमको पीएस फाइल करके टाइम बर्बाद करने के लिए। देखिए एक बात बता देते हैं, ये कानून है। अगर वहां पे कोई गलत तरीके से करेगा और लग जाता है गलत हो रहा है, गलत तरीके से किया गया, तो उस पे भी अलग धाराएं जो है वो चलाया जाता है। इसलिए ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा समस्या है, दूसरा जो बात है समझने वाली कि और जो केस है, कहीं पे विवादित जो जमीन है, जो संपत्ति है, उसके लिए अगर आपका झगड़ा चल रहा है कि जो प्लॉट है उस पे कोई घर बनाना चाह रहा है लेकिन आप उसको रोकना चाह रहे हैं, है ना, रोकना चाह रहे हैं, उस पे स्टे लगवाना चाह रहे हैं। देखिए तो उस केस में भी अगर आप वहां पे केस फाइल किए हुए, जो जिस टाइप का आपका केस है, तो अगर आप ये पेटिशन लगा देंगे तो ये पेटिशन लगने के बाद यानी ये रुकावट करने का काम करेगा, मतलब रोकने का काम करेगा। मतलब उसके बाद जो है वो अगर करेगा तो वो पूरा इलीगल होगा, है ना। ये पेटिशन लगने का मतलब है कि इस पे स्टे लगा हुआ है, अब वहां पे कुछ नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर जो है अलग तरीके से कार्रवाई किया जाएगा। तो वहां भी आपका ये रुकावट का काम करेगा, तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं ताकि जो व्यक्ति है जिससे आपका विवाद चल रहा है वो किसी तरह का वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करे, घर का कोई काम नहीं करे, करता है या मान लेते हैं और अन्य तरह का कोई वर्क है तो वहां पे नहीं करे, उस पे पूरा रोक लग जाए। हाँ, लेकिन परिवार के लिए, अगर परिवार में विवाद है, भाई से विवाद है या अन्य जो है मतलब पारिवारिक विवाद है, तो ये पेटिशन जरूर आपको लगा देना चाहिए। लगाने का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं कि आप मान लेते हैं कहीं बाहर रह रहे हैं, ये केस फाइल है, केस चल रहा है, लेकिन आपके संपत्ति को बेचे जा रहा है। देखिए जितना बिक्री होगा उस पे लोग दखल करेंगे, दाखिल खारिज करा लेंगे, तो उसमें विवाद तो बढ़ता जाएगा, विवाद जो है वो बढ़ता जाएगा, विवाद बढ़ेगा मतलब कोई दूसरा पक्ष भी आएगा, अब उससे भी लड़ाई लड़नी है। तो इससे अच्छा क्यों ना कि वो अगर ऐसा पेटिशन ही लगा देंगे कि अगर बाय चांस कोई करता है तो तुरंत रद्द हो जाएगा। इसलिए कि इस पे ये तो पहले से पेटिशन था, रजिस्ट्रार को भी आवेदन था, तो कोई अगर कर रहा है तो उस पे जैसे पेटिशन था, रजिस्ट्रार को भी आवेदन था, तो कोई अगर कर रहा है तो उस पे जो है वो एक तरह से इलीगल है और उसको जो है तुरंत रद्द करना है। ठीक है, तो ये पेटिशन बेहद जरूरी है, तो इसको जरूर लगवाएं। देखिए अन्य क्या बातें हो सकती है जिसको आगे डिस्कस करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बता दें। देखिए सबसे पहले जो संपत्ति है, मान लेते हैं ये जो है ये 2 भाई का है या 3 भाई का, जितने भाई का, लेकिन एक भाई द्वारा पूरा बेच दिया गया, जबकि इसमें 2 भाई है तो आधा का हक होगा। अगर 3 भाई है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सबका होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। लेकिन बड़ा भाई, ठीक है, बड़ा भाई के द्वारा ये पूरा बेच दिया गया, है ना, बेच दिया गया। इसमें छोटे भाई या जो मतलब 3 भाई हैं तो जो मझले भाई हैं उसका कोई भी रोल नहीं है, तो इसको भी आप रद्द करवा सकते हैं अगर आप चाहेंगे। तो इसको यानी अगर मान लेते हैं 2 भाई हैं तो एक पार्ट तो ठीक है वो बिक्री हो जाएगा सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसको यानी अगर मान लेते हैं 2 भाई हैं तो एक पार्ट तो ठीक है वो बिक्री हो जाएगा, आधा आप उसको रद्द करवा सकते हैं। आधा जो रजिस्ट्री है मतलब हाफ रजिस्ट्री है उसको भी आप रद्द करवा सकते हैं कि आपका हिस्सा जो बेचा गया है वो आपको वापस मिले और वो रजिस्ट्री जो है वो रद्द हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और कंडीशन क्या हो सकता है कि इसके बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्या प्रक्रिया होता है, कानून में क्या नियम है। देखिए हर जो एक तरह से विवाद के लिए अलग अलग नियम है, जितने भी विवाद हैं अगर अलग अलग तरह के विवाद हैं तो उसके लिए अलग अलग नियम प्रक्रिया है। अब इसमें जो मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ये तो दोनों का पैसा दिया था, तो ये अगर चाहेगा कि हमको पैसा वापस मिले, है ना, तो उसके लिए भी प्रक्रिया है कि आप आधा तो ले लिया, वो आधा मिल गया, लेकिन आधा तो उसका वो पैसा पे किया था, लेकिन उसका उसमें क्या गलती है, ठीक है,
तो उसको वो पैसा गलती है, ठीक है, तो उसको वो पैसा वापस मिलना चाहिए। इसके लिए भी न्यायालय में प्रक्रिया है, इसको भी आगे जो है आगे के आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।